लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर।
लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किब्रियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलुल लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा किराम, अहले बैत, ताबी निज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कुरान मजीद का ये मुकाम जो मैंने आपके सामने तिलावत किया है, अल्लाह ताला इसमें फ़रमाते हैं इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह। वो लोग जो अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रम व अलानिया, जो अल्लाह ने उनको रिज़्क़ दिया है, माल दिया है, उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं। यरजून तिजारतन लन तबूर, वो ऐसी तिजारत करते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई खसारा और घाटा और ना ख़त्म होने वाली जो है वो तिजारत है। फरमाया ये वो लोग हैं लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, इनको अल्लाह ताला इनके इन कामों का बदला भी पूरा पूरा देंगे और अपने पास से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी जो है वो अता फरमाएंगे। क्यों? इन्नहु गफ़ूर, बेशक वो अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला और शकूर है, वो कदरदान है। वो कदरदान है, इंसान के आमाल और इंसान की नेकियों की जो है वो कदर करता है। अम्मी आयशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप फरमाते हैं इंसान अल्लाह की राह में एक खजूर की गुठली के बराबर भी खर्च करता है, अल्लाह ताला इतने कदरदान है कि उस खजूर की गुठली को अल्लाह ताला जो है वो बढ़ाते हैं। बाद रिवायात में आता है अल्लाह उसको पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं जैसे तुम में से कोई बंदा जो है वो किसी जानवर को पालता है, किसी मवेशी को जो है वो पालता है। हत्ता कि वो खजूर की गुठली जो अल्लाह की राह में इंसान ने खर्च की होती है, अल्लाह उसको ओहद पहाड़ जितना बनाकर इंसान के नामा अमाल के अंदर जो है वो लिखते हैं। ये है अल्लाह ताला कदरदान कि इंसान नेकी थोड़ी करेगा, उसका खुलूस जितना होगा अल्लाह उस खुलूस की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसकी नेकियों को जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। और ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो भी तुम खैर से, माल से, भलाई के कामों से अल्लाह की राह में आगे के लिए भेजोगे ना, ताजिदूहु इंदल्लाह, तुम उस हर नेकी के अमल को अल्लाह के यहाँ पाओगे। हुवा खैरन व आज़म अजरा, वो उससे भी बेहतर होगा और अल्लाह ताला उसको जो है वो अजर में भी जो है वो बड़ा करेंगे। वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हसद इल्ला फिस्नतैन, लोगों दो चीज़ों में हसद जायज़ है, जिसे रशक कहते हैं। वैसे तो हसद का माना ये होता है कि या अल्लाह तूने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ को क्यों दी, उससे छिन जाए और मेरे पास आ जाए, ये तो जायज़ ही नहीं। ला तहासदू वला तबागज़ू, नबी पाक फरमाते हैं ना तुम हसद करो ना तुम बुग़्ज़ रखो। लेकिन दो चीज़ों में फरमाया जायज़ है, वो क्या है? एक वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो कुरान का इल्म दिया, वो कुरान मजीद को दिन और रात पढ़ता है, तिलावत करता है, अल्लाह के दीन को फैलाता है, यानी कि अहले इल्म कोई बंदा है, उस पर रशक जायज़ है कि या अल्लाह मुझे भी तो ऐसा इल्म अता फरमा, मैं भी तेरी राह के अंदर जो है वो ऐसे लोगों को तबलीग करूँ, ऐसे लोगों को तेरा कुरान सुनाऊँ, ये जायज़ है। और आपने फरमाया दूसरा, वो बंदा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, ना वो दिन देखता है ना वो रात देखता है, वो अल्लाह की राह के अंदर अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करता रहता है, क्योंकि ज़मीन का वारिस कौन है? वो अल्लाह है। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, असल बादशाही वो अल्लाह की है ज़मीन व आसमान पर।
ये तो अल्लाह ताला हमें देकर जो है वो हमें देखता है, और ये मेरी राह में मेरे दिए हुए माल में से खर्च करता है कि नहीं करता। इंसान वैसे बखील तबीयत का जो है वो इसके अंदर भी तबीयत पाई जाती है, ये हरीस है, ये माल के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, फरमाया बड़ी तुम ऐसी मोहब्बत करते हो सख्त, और इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, तुम माल के साथ बड़ी सख्त मोहब्बत करते हो, बड़ी सख्त मोहब्बत करते हो। और इंसान इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह फरमाते हैं वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा मालन मुअद्ददा, उस बंदे के लिए हलाकत है जिस बंदे को अल्लाह ने माल दिया, उस माल को वो जमा करता है और गिन गिन कर रखता है। कुरान के लफ्ज़ सूरह हुमज़ा सबको आती है माशाअल्लाह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमा, वो जो माल को जमा करता है, जमा मालन व अद्ददा, गिनती करता है, उसकी गिन गिन कर रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, समझता ये है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा, समझता ये है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा, लेकिन उसका माल उसके पास हमेशा नहीं रहेगा। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं यब्न आदम, ए इब्ने आदम, कल अल्लाह के दरबार के अंदर इब्ने आदम जाएगा, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जिसको ताकत दी, हैसियत दी, वो किसी के ऊपर खर्च कर सकता था। अल्लाह उससे कहेंगे यब्न आदम, ए आदम के बेटे, ए इंसान, मैं फलां जगह पर भूखा था, तूने मुझे खिलाया क्यों नहीं? मैं भूखा था, तूने मुझे खिलाया क्यों नहीं? अल्लाह कहेंगे अल्लाह, बंदा कहेगा अल्लाह आप भूखे? अल्लाह कहेंगे मेरा फलां फलां बंदा फलां जगह पर भूखा था, तू उसको खिला सकता था, तूने उसे खिलाया क्यों नहीं? तूने उसे खिलाया क्यों नहीं? मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सवाल भी बंदों से करेंगे कि मेरा फलां फलां बंदा फलां जगह पर भूखा था, तो उसको खिला सकता था, तू उसको पहना सकता था, तूने उसको खिलाया क्यों नहीं? तुझे मैंने माल दिया था। अब ये माल वो माल बंदे के लिए बायसे निजात बनेगा जो वो अल्लाह की राह में देता रहेगा, वरना नहीं। यानी कि खुद अल्लाह ताला सवाल करेंगे मैं भूखा था, बंदा कहेगा अल्लाह आप भूखे, आपकी तो शान के लायक नहीं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो खाते पीते नहीं, या अल्लाह आप हाँ मेरा फलां फलां बंदा भूखा था, उसको तो खिला सकता था, तूने उसको खिलाया क्यों नहीं? बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है ना, सूरह मुद्दस्सिर उठाकर देखें आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जन्नतियों और जहन्नमियों के मुकालमे का तज़किरा किया है कि जन्नती लोग जब जन्नत में चले जाएंगे वो जहन्नमियों से सवाल करेंगे, फी जन्नाति यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, वो सवाल करेंगे और ये तो बताओ कि तुम जहन्नम में क्यों आए हो, कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुम लोग जहन्नम में आ गए हो? आखिर कोई बर्बादी की वजह भी तो होती है ना इंसान की। दुनिया में कोई बंदा बर्बाद हो जाए ना, किसी का कारोबार बर्बाद हो जाए या एकदम ऊपर से नीचे आ जाए, लोग कहते हैं यार कोई तो सबब बना होगा ना तेरे नीचे आने का, तेरा तो कारोबार ही बड़ा था, तू किस तरह जो है वो ज़मीन बोझ हो गया, तेरी बर्बादी की वजह क्या है? फिर इंसान बताता है मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये गलती, ये दुनिया की गलतियाँ हैं, इनको बंदा संवार सकता है, दोबारा भी उठ सकता है, लेकिन एक बर्बादी आखिरत की बर्बादी है जिसमें वापसी का कोई ठिकाना नहीं, वापसी मुमकिन ही नहीं। जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे क्योंकि ये कामयाब हो चुके होंगे, ये जहन्नमियों से पूछेंगे, अनिल मुजरिमीन, और मुजरिमों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, ये बताओ जहन्नम में क्यों आओ? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, बर्बादी की बुनियादी वजह हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और बुनियादी की दूसरी वजह, चार चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। बुनियादी की दूसरी वजह लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को भूखे को खाना भी नहीं खिलाते थे। जब कोई मिस्कीन देखते ना हम उसको खाना नहीं खिलाते थे, उस माल को संभाल कर रखते थे। मिस्कीन कहते हैं उस बंदे को जिस बंदे की जायज़ ज़रूरियात ज़्यादा हो, उसकी जो है वो अखराजात जो है वो ज़्यादा हो, उसकी आमदन कम हो, खाना पीना पहनना रिहाइश और मौजूदा दौर में बिजली गैस, यानी कि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये ज़रूरियात उसकी जो है वो जो बुनियादी ज़रूरियात रिहायशी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की जो ज़रूरियात हैं वो जो है वो ज़्यादा थी, आमदन कम थी, और उस मिस्कीन को देखकर उसको खिलाया नहीं। लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को भी नहीं खिलाते थे।
और ये ना खिलाना तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की बर्बादी का तज़किरा करते हुए फरमाया जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह हाका उठाकर देख लें, सूरह जो है वो आप सूरह माऊन देख लें और कुरान मजीद के दीगर मुकामात देख लें, सूरह फजर देख लें। अल्लाह ताला ने उन लोगों की बर्बादी का तज़किरा भी किया है। फरमाया वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। उन लोगों के लिए भी बर्बादी है जो नमाज़ों में सुस्ती करते हैं। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। वो बंदा जो मिस्कीन को खाना तो नहीं खिला सकता, लेकिन उसके पास ऐसे वसाइल थे, वो लोगों को कह सकता था कि यार फुला बंदा मिस्कीन है, इसकी मदद करो। यानी कि जिस बंदे ने तरगीब भी नहीं दिलाई वो भी अल्लाह की नजरों के अंदर जो है वो वहां पर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए भी बर्बादी है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन। बल्कि अल्लाह वो बंदा जो मिस्कीन को नहीं खिलाता, वो कहेंगे हमारी बर्बादी की वजह यह नमाज नहीं पढ़ते थे, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। और उन लोगों की भी बर्बादी जो खुद तो खिलाते नहीं, लेकिन अगर उनके पास ताकत नहीं, हैसियत नहीं, किसी को खिला नहीं सकते, तरगीब तो दिला सकते हैं ना, किसी मालदार को कह तो सकते हैं ना कि यार फुला फुला बंदा मिस्कीन है, उस बंदे की मदद करो। मिसाल के तौर पर मुझे अल्लाह ताला ने मिंबर दिया, या मेरे पास माल नहीं, मेरे पास ताकत नहीं, मैं नहीं हर बंदे को खिला सकता, लेकिन कम से कम मिंबर पर खड़े होकर ये तो कह सकता हूँ कि आपके इलाके के अंदर लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, आपके रिश्तेदार फुला फुला बंदा अलहदगी के अंदर किसी की इज्जत और तकरीम का लिहाज करते हुए अगर किसी को तवज्जो दिला दी जाए, यह तवज्जो दिलाना भी एक नेकी है। अगर बंदा तवज्जो भी नहीं दिलाता, ये बंदा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन लोगों में शामिल होगा जिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब जो है वो नाजिल होगा। अब अंदाज़ा लगा लें कि ये वो माल है जिस माल के साथ इंसान मोहब्बत करता है, इंसान माल के साथ बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा नकसत सदक़तुम मिन माल, लोगों अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कभी कम नहीं होता। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान कहता है वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़लिफ़ु, जो भी तुम अल्लाह की राह के अंदर माल खर्च करोगे ना, अल्लाह तुम्हें उसके बदले जरूर देगा। ये कुरान का वादा है, जो भी खर्च करोगे अल्लाह उसके बदले जरूर देता है। हाँ तुम हाउलाई तुदउना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखल, और तुम वो लोग हो जिन्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में माल खर्च करो, लेकिन तुम बखील हो जाते हो, कंजूस हो जाते हो। फरमाया फमिनकुम मन यबखल वमन यबखल फइन्नमा यबखलु अन नफ्सी, और जो बुखल करेगा उसका नुकसान उसको ही होना है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह तो गनी है, तुम फकीर हो। अल्लाह गनी है, तुम फकीर हो। अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें भी फकीर कर दे। ये तो अल्लाह ताला की खास रहमत है कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें देने वाला बना रहा है। आप फरमाते हैं मा नकसत सदक़तुम मिन माल, और लोगों माल खर्च करने से अल्लाह की राह में कभी कम नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है, हर बात, हर बात। बाज़ रिवायात में आता है नबी पाक कसम उठाकर कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है, और अल्लाह की राह में दिया हुआ माल कभी कम होता नहीं। नबी पाक तो वैसे कोई बात कह दे तो सच्ची है, कसम उठाकर ताकीद की। और एक रिवायत में आता है हर बंदा कुल्लु मुरिम फी ज़िल्ली सदक़ती हत्ता युक़ज़ा बैन अन्नास, अल्लाह के दरबार के अंदर जब लोग जाएंगे, हशर का मैदान होगा, इतनी सख्ती होगी, वहां पर हर बंदा अपने माल में से दिए हुए सदके के साए में होगा जब तक लोगों के दरमियान फैसला नहीं हो जाता। यानी कि 50,000 साल का दिन होगा, हशर के मैदान की सख्ती होगी, वहां पर हर बंदा जो है वो साया ढूंढ रहा होगा, नफ्सी नफ्सी, हर एक को अपनी अपनी परवाह होगी। लेकिन ये अल्लाह की राह में दिया हुआ माल वहां पर बंदे के लिए जो है वो सायबान बन जाएगा। तब तक साया होगा, तब तक साया होगा जब तक लोगों के दरमियान फैसला नहीं हो जाता। मतलब 50,000 साल का दिन उस बंदे के ऊपर साया ही रहेगा।
ये खुश नसीब बंदा होगा। और नबी पाक की वो बड़ी मशहूर हदीस है जो सहीह बुखारी के अंदर दीगर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। लोगों 7 बंदे अल्लाह के साए में होंगे क़यामत के दिन, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। आप किसी चटियल मैदान में निकल कर देखें जून जुलाई के महीने के अंदर, आपको साए की कदर महसूस हो जाएगी। ये दुनिया में यहाँ पर 40-50 डिग्री गर्मी पड़ती है, इसमें बंदे को कदर हो जाती है कि खड़े होने को साया नहीं मिलता। किसी दफ्तर में लाइन में लगना पड़ जाए ना, वहाँ पर साए वाली कोई चीज़ ना हो, बंदे को लग समझ जाती है जब बंदा 2-4 घंटे धूप के अंदर बगैर किसी साए के खड़ा हो। वो कभी ये हाथ ऊपर करता है, कभी ये हाथ ऊपर करता है, कभी को कागज़ ऊपर करता है, कभी को किताब ऊपर करता है, साए की समझ लग जाती है। और वहाँ पर वो जब साया नहीं होगा, वो जहन्नम की गर्मी, वो सूरज जो है वो 1 मील के फासले पर आ चुका होगा। वहाँ पर तो हर बंदा अपने पसीने के अंदर, गुनाहों के अंदर डूबा होगा, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं होगी। अल्लाह ने सारे उस मंदिर को जिक्र किया। लेकिन ये इंसान का अल्लाह की राह में दिया हुआ माल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह का साया होगा। और हर बंदा जो माल अल्लाह की राह में खर्च करेगा, ये माल उसके लिए जो है वो अल्लाह के दरबार में जो है वो साया बन जाएगा। यह खुश नसीब बंदा होगा। और याद रखिए, दुनिया में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह ताला ने आपकी जेब के साथ रखा हुआ है। और नबी पाक खुद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं यब्ना आदम अनफिक अलैका, अल्लाह की राह में खर्च कर, तेरे ऊपर खर्च किया जाएगा। यकीन करें, जो लोग अल्लाह की राह के अंदर अपना एक ख़ास हिस्सा अल्लाह की राह में निकालते हैं ना, उनके माल में कभी कमी नहीं आती, कभी नहीं आती। मैंने एक मरतबा ये सऊदीया में, अल्लाह ताला आप सबको ले जाए, वहाँ पर मक्के और मदीने आप ले जाएं, मक्के में चले जाएं, मदीने में चले जाएं, वहाँ पर अल-बेक वाले बड़े मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में ना एक बार ना एक वाक़या पढ़ा कि यार उनसे किसी ने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा यार आपकी इस मुर्गी की मशहूरी की वजह क्या है कि लोग लाइनों में खड़े होकर आपकी इस मुर्गी को खरीदते हैं, जबकि खाने में भी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होता, नमकीन सा एक गोश्त है। शायद आपने कोई मसाले अलग लगाए हुए हैं या कोई ऐसा मसला है। वो बंदा कहने लगा कि मेरे बाप दादा ने जब ये काम शुरू किया था ना, बाप दादा ने, तो उन्होंने एक ज़ेन बना दिया था कि हर एक मुर्गी के साथ वो कुछ ना कुछ, कोई 1 दिरहम या आधा दिरहम कुछ ना कुछ निकालते थे। जब ये माल विरासत में हमारे पास आया ना, तो हमने ये तरीका अपनाया कि वो 1 निकालते थे, हम 1 मुर्गी के साथ 2 निकालते हैं। यानी कि वो हर मुर्गी के साथ 1 दिरहम निकालते थे, हम हर मुर्गी के साथ 2 दिरहम अल्लाह की राह में निकालते हैं। अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता ये लोग किधर से आते हैं। और जब बंदा अल्लाह के साथ तिजारत करता है ना, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह फरमाते हैं पोशीदा और एलानिया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें घाटा और ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। बंदा अल्लाह के साथ तिजारत करे और माल खत्म हो जाए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। और लोगों ने सौदा कर दिया अल्लाह ताला से मालों और जानों के बदले, अल्लाह उनको उसके बदले जन्नत दे। और दुनिया में तो बदला मिलना ही मिलना है, आखिरत में इसका अजर कितना है। उनके दिलों में देखें नबी पाक ने कैसी जो है वो बातें डाल दी थी। हजरत अबू बकर घर का सारा माल ही अल्लाह की राह में लेकर आ रहे हैं, हजरत उमर घर का आधा माल ही अल्लाह की राह में लेकर आ रहे हैं, हजरत उस्मान ने लाइनें लगा दी है माल खर्च करने की, दिरहम दिनार ही दे दिया है। कहीं पर कुआं खरीद कर जो है वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, कहीं पर मस्जिद नबवी के लिए जगह दे रहे हैं, कहीं पर जंग तबूक के लिए सामान दे रहे हैं। और अगर आपने देखा हो तो तारीख में ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में खर्च किया अल्लाह ने उनको कभी ज़ाया नहीं किया। आज भी हज़रत उस्मान का नाम जहाँ पर सखावत होती है, हज़रत उस्मान का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है कि उन लोगों ने अल्लाह की राह में माल खर्च किया। यब्न आदम, ए इब्ने आदम, अनफिक उनफिक अलैका, अल्लाह की राह में खर्च कर, तेरे ऊपर भी खर्च किया जाएगा। और जब बंदा एक अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके बदले में ज़रूर मिलता है, चाहे वो ज़ाहरी तौर पर नज़र आए, चाहे वो मानवी तौर पर नज़र आए। मानवी तौर पर क्या होता है, माल अगर ज़्यादा नहीं हो रहा होता, कोई तकलीफ़ टल जाती है, कोई परेशानी टल जाती है। प्यारे भाइयों, ये ज़िंदगी में एक उसूल बना लें, थोड़े में से थोड़ा अल्लाह की राह में खर्च करें। ज़्यादा खर्च करना ये कोई ज़रूरी नहीं, जितनी आपकी ताकत है ना, चाहे 10 रुपए की ताकत है, अल्लाह की राह में ज़रूर दें। एक तरीका बना लें दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का, खुद भी खर्च करें, अपने बच्चों को भी खर्च करने वाला बना लें। जहाँ पर ज़रूरत नज़र आए वहाँ पर खामोशी के साथ जो है वो खर्च कर दें। और कभी अपने माल को कम ना समझें, अल्लाह ताला नीयतों को देखते हैं, नीयतों को।
ये नीयत के अंदर। कुरान में ना कहते कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और तुम्हारा गोश्त भी अल्लाह को नहीं मिलता, ना अल्लाह ताला को तुम्हारा खून चाहिए, अल्लाह तो तुम्हारा तकवा देखते हैं। अल्लाह ये नहीं देखते तुमने ऊँट कर दिया, तुमने गाय कर दिया, ये देखते हैं तुम्हारा तकवा कितना, तुम अल्लाह से कितने डरने वाले हो। असल चीज़ ये है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ाना जब सुबह होती है, रोज़ाना सुबह होती है, दो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो आसमान दुनिया पर उतारते हैं, आसमान से उतरते हैं, ज़मीन पर आते हैं। रोज़ाना दो फरिश्ते आते हैं, रोज़ाना, एक दिन भी नागा नहीं है। और आकर एक फरिश्ता क्या कहता है, या अल्लाह, जो बंदा तेरी राह के अंदर माल खर्च करता है, उसके माल के अंदर आती मुनफिकन खलफा, उसको उसके बदले के अंदर माल अता फरमा। और ए अल्लाह, जो बंदा तेरी राह में माल खर्च नहीं करता, उसके माल को तलफ कर दे, बर्बाद कर दे, उसका माल खत्म कर दे। अंदाजा लगा ले। अब ये हमारे ऊपर है, हमने फरिश्ते की दुआ लेनी है या फरिश्ते की बद्दुआ लेनी है। रोजाना एक फरिश्ता दुआ करता है, एक फरिश्ता बद्दुआ करता है। आती मुनफिकन खालफन, आती मुमसिकन तालफन, अल्लाह जो तेरी राह में माल खर्च करता है उसको उसके बदले के अंदर खलफ अता फरमा, और जो नहीं करता उसके बदले में अल्लाह उसका माल तलफ कर दे, बर्बाद कर दे। देखो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया हुआ है। अब हमारी दुआ तो रद्द हो सकती है, लेकिन फरिश्तों की दुआ रद्द हो सकती है। कभी भी अपनी जेब को जो है वो, अल्लाह कुरान में कहते हैं, या तो इंसान जो है वो इतना ज़्यादा माल देने वाला बन जाता है, या इतना कंजूस बन जाता है कि हाथ ही पीछे बांध देता है। ये कई बंदे आप उनसे पूछ कर देख लें, अल्लाह जानता है, जब भी उनसे पूछे वो मरे ही रहते हैं। शुक्र कभी भी जुबान पर आता ही नहीं। ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा पीते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, ना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा है। इसे कहते हैं नफ्स का बुखल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गनी वो नहीं जिसके पास माल ज्यादा है, बल्कि गनी वो है जिसका दिल गनी है, जिसका दिल गनी है, जिसका नफ्स गनी है, वो बंदा गनी है। दिनार और दिरहम के बंदे ना बने। फरमाया दिनार और दिरहम का बंदा क्या है, वो माल ही करता रहता है, बस माल और दिनार, माल और दिनार, दिरहम दिनार, दिरहम और दिनार, दिरहम और दिनार का बंदा, उसको दूसरा काम ही कोई नहीं है। वो सिर्फ माल कोई गिनता रहता है, माल कोई ज्यादा करता रहता है, माल की उसको फिक्र पड़ी रहती है ना। वो अब ज़कात फ़र्ज है, इंशाअल्लाह अगला खुतबा ज़कात, ये जो फ़र्ज ज़कात है वो तो देनी है। नफली भी अल्लाह ताला खर्च करने की तरगीब दे रहे हैं कि दो फरिश्ते रोज़ाना आते हैं और आकर कहते हैं, या अल्लाह, जो तेरी माल में राह में देता है उसको और ज़्यादा दे, और जो रोकता है उसके माल को बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे। फिर रोते हैं बैठकर, माल बर्बाद हो गया, माल ख़त्म हो गया, नुकसान हो गया, और तू अल्लाह की राह में अल्लाह के दिए हुए माल से दे ही नहीं रहा। माल तो ख़राब होना है। तेरे माल में कितने लोगों का हिस्सा है, और अगर तू अपने इन हिस्सों को नहीं निकालेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो निकाल देगा ना। अल्लाह तो जानता है ना तू कितना बखील और कितना कंजूस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल के अंदर एक बंदा, उसने बादलों से आवाज़ सुनी, बादलों से, और बादलों से आवाज़ आ रही है, जा फलां फलां बंदे के बाग के अंदर जाकर बारिश बरसा दे। आवाज़ आई बादलों से, उस ज़मीन से नहीं, बादलों से। इसके हदीकत फलान, जा फलां फलां के बंदे के अंदर जाकर बारिश बरसाओ। वो बंदा कहता मुझे आवाज़ आई, मैं उस बादलों के पीछे पीछे, बदली होती है ना बाज़ दफ़ा, पूरे बादल नहीं होते, मैं पीछे पीछे, बादल आगे आगे। वो एक जगह पे एक पहाड़ी के अंदर जाकर बरसे, वहाँ पर पानी, एक नाली बनी हुई थी, उस नाली से होता होता एक बंदे के बाग के अंदर जा रहा है, और वहाँ पर एक बंदा मैंने देखा वो खाल बना रहा है, पानी को जो है वो बाग के अंदर जो है वो लगा रहा है, खाला बनाया उन्हें, वो वहाँ पर नाली की सूरत के अंदर पानी उसके बाग के अंदर जा रहा है। मैं उस बंदे के पास चला गया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे, वो तेरा कौन सा नेकी का काम है? मैंने तेरा नाम क्या है? कहता मेरा नाम ये है। कहता मैंने तेरा नाम बादलों से सुना, तेरा नाम मैंने बादलों से सुना। ये देखे जब बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है वो इतना अजीम बन जाता है कि अल्लाह ताला भी उसका नाम लेते हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया बादलों को, बादलों पर किसका कंट्रोल है? हाँ जी, बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ये बंदे के बस में नहीं।
ये बंदे के बस पे नहीं। जब बंदा अल्लाह की राह में देता है ना माल, ये देखे बंदे को नहीं समझ आती अल्लाह ताला किस तरह असबाब पैदा करते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बादलों को, जाओ फला फला के अंदर, बाग के अंदर जाकर बरसो। बंदे ने नाम सुना, वो पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा मैंने तेरा नाम बादलों से सुना है, तेरा कौन सा अमल है? उसने कहा अमल तो ऐसा कोई भी नहीं है, हाँ मैं ये ज़रूर करता हूँ, अपने बाल के 3 हिस्से करता हूँ। जो मेरा बाग है ना, इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ। और 3 हिस्से कैसे करता हूँ? एक हिस्सा माल इसी बाग में वापस लौटा दिया, यानी कि जो माल बचा उसका एक हिस्सा वापस उसी माल खरीद लिया, बाग में लगा दिया। एक हिस्सा घर बच्चों के लिए ले जाता हूँ, एक हिस्सा यतीमों गरीबों मस्कीनों अल्लाह की राह के अंदर खर्च कर देता हूँ। भाई ये मेरा अमल है। यानी कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने की वजह से शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बादल यहाँ पर बरसने का हुक्म दिया है। और आप सूरह कलम उठाकर देख लें, अल्लाह ने उन लोगों की बर्बादी का तस्करा किया है जिनका बाप बड़ा नेक था। जब वो अपने जो है वो ज़मीन की फसल को काटता ना, तो यतीमों गरीबों मस्कीनों को माल दिया करता था, यतीमों गरीबों को भी दिया। कोई आ जाता ना उसको ना नहीं करता था। लेकिन जब वो बाप फौत हुआ ना, तो बेटे कहने लगे साडा अब्बा तो बेवकूफ सी, साडा अब्बा बेवकूफ सी, एवं सारा गरीबों को वंड के टुर गया, यतीमों को दे देता, गरीबों को दे देता, सानू बचता ही कोई नहीं पीछे। वो 2-4 बेटे थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया। जब प्रोग्राम बनाया ना, एक प्रोग्राम ज़मीन पर बनता है और एक प्रोग्राम आसमानों पर बनता है। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम रातों रात इस फसल को काट लेंगे, ना कोई गरीब आएगा, ना कोई मिस्कीन आएगा, ना कोई यतीम आएगा, किसी को देना ही नहीं, कुछ भी नहीं देना। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, रातों रात गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजाब आया। आग का एक हवा बरोला नहीं जिसे आप कहते हैं, एक आग आई हवा के जरिए, उसने सारी फसल को बर्बाद कर दिया। अब ये ढूंढते ढूंढते उस फसल में पहुंचे, तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। उसने कहा तुम रास्ता तो नहीं भूल गए? ना ना ना। एक कहने लगा ओ तुम रास्ता नहीं भूले, ओ तुम रास्ता नहीं भूले, लेकिन तुमने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, ये अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। ये बात ज़हन में रखें, अगर कोई बंदा अल्लाह की राह में कोई माल खर्च करता है ना, तो अपनी औलाद को भी बिठाकर ये समझाए कि बेटा ये अल्लाह का हिस्सा है, ये तुमने निकालना ही निकालना है, ये तुमने निकालना ही निकालना है। ये गैबी मदद होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब बंदा अल्लाह की राह में माल खर्च करता है। उस माल का क्या फायदा, उस माल का क्या फायदा जिस माल में ना यतीमों का हिस्सा निकले, कि किसी का बाप फौत हो गया, वो पड़ोसी है या हमसाया है या कोई रिश्तेदार है, मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस है, मेरे पास बड़ा माल है, लेकिन मेरा माल कभी किसी यतीम के काम नहीं आया। उस माल का क्या फायदा जिस माल को कभी किसी मिस्कीन पर खर्च नहीं किया। मेरे घर के अंदर 4-4 सालन खराब हो जाए, नाली के अंदर चले जाए, मेरे घर के अंदर कोई डिश कम ना हो, अच्छे से अच्छा खाना पके, लेकिन उस खाने में से, पके खाने में से कभी किसी मिस्कीन के घर, कभी किसी गरीब के घर, कभी किसी पड़ोसी के घर और कभी किसी ज़रूरतमंद के घर, कभी कच्चा कभी पका हुआ, कभी माली सूरत में गया ही नहीं। उस माल का क्या फायदा, उस बैंक बैलेंस का क्या फायदा? ये तो बर्बाद हो जाएगा। जिस बैंक बैलेंस से कभी किसी मदरसे में जाकर ठिठुर दी सर्दी में हमने किसी बच्चे को जाकर जो है कोई जैकेट नहीं लेकर दी, कोई जर्सी नहीं लेकर दी, कोई कपड़े नहीं लेकर दिए, कभी उनको कंबल नहीं लेकर दिया, कभी कोई ज़रूरत नहीं देखी कि यार ये गरीब गुरबा लोग हैं, ये अल्लाह का दीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, हम जाकर इनके ऊपर माल खर्च करें। ये मदारस, इनकी फैक्ट्रियाँ तो नहीं चलती। कभी किसी मदरसे में सर्दी में गर्मी में गए हो तो यार इनको भी पंखे की ज़रूरत है, इनका भी बिजली का बिल आता है, इनका भी खाने की ज़रूरत है, ये मांगते नहीं, ये लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। मेरा माल है, अल्लाह ने मुझे माल दिया, मैं जाकर इनके ऊपर माल खर्च करूं। उस माल का क्या फायदा? बैंक बैलेंस है, पैसे बड़े हैं, चौधरी साहब के पास पैसे बड़े हैं, लेकिन कभी किसी बहन भाई के काम नहीं आया। भाई गरीब है, बहन गरीब है, बेटों की शादी है, बेटियों की शादी है, कभी खाना नहीं बनवा कर दिया, कभी उनका जो है वो काम नहीं आया, और जरूरत ही नहीं, बस पैसे गिनता है और साइड पर रखता है, पैसे गिनता और साइड पर रखता है। कभी किसी मोहल्लेदार के काम नहीं आया, किसी की खुशी में काम नहीं आया, किसी की गमी में काम नहीं आया। और जिस मस्जिद में बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वहां पर काम नहीं आया। अब अंदाजा लगाए ना, ये तवज्जो दिलाते रहते हैं हम लोगों को कि ये काम बंदा करते रहे, हर टाइम बंदा लोगों से मांगता रहे, पैसे दो फिर नमाज खिलारांगा, पैसे दो फिर नमाज खिलारांगा। अब ईमानदारी से बतलाइए, हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त की, चलो जुम्मा पढ़ते हो आके, जहां पर बिजली का बिल नहीं आता,
यहाँ पर गैस का बिल नहीं आता, यहाँ पर जो लोग रखे होते हैं उनके ज़ाती अखराजात कोई नहीं होते, मसाजिद के जो अखराजात होते हैं, ये जो एसी चलते हैं, ये जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, ये जो ज़रूरियात हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ये हुकूमत की तरफ से इनको सब्सिडी है, हुकूमत की तरफ से कुछ मिलता है, बिल माफ है, नहीं मिलता। लेकिन अल्लाह जानता है हम टैक्सों की सूरत में हजारों रुपया हुकूमत को दे देते हैं, लेकिन पूरे एक महीने के बाद पूरे मोहल्ले के 500 अफराद, 1000 अफराद, हर घर में से 1000 रुपया भी मस्जिद में नहीं आता। फिर लोगों को खर्चे याद आ जाते हैं, फिर महंगाई याद आ जाती है, फिर इंसान कंजूस हो जाता है, फिर इंसान बखील हो जाता है। मैं ये कहता हूं ईमान मौजूद हो तो कहने की जरूरत ही पेश ना आए कि तुम मुसलमान हो। तुम एक महीने के बाद 500 रुपया, 1000 रुपया अल्लाह के घर में नहीं दे सकते तो तोहफा तुम्हारे माल पर, यह भी कहने की जरूरत पड़ेगी। 1000 रुपया 100 रुपये भी नहीं, उसमें गिनने में नहीं आ रहा। 1000 रुपये का नोट तो 100 रुपये में गिना जा रहा है। आपको नहीं पता महंगाई कितनी हो गई है। सारा मोहल्ला हजारों में जो है उनके अखराजात होते हैं, लेकिन हर मस्जिद में आप जाकर देख ले, ये करोड़ों का मीनार खड़ा कर लेते हैं, लेकिन मौलवियों ने पूछ के भेज लो ना दी 10,000 12,000 10,000 12,000 15,000 तनख्वाह। कौन वो बंदा जो दीन सिखा रहा है? ये तो कहने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि भाई आपके अपने घर का खर्चा 1 लाख रुपया, और जो दीन का आपके बच्चे पढ़ा रहा है, आपको दीन सिखा रहा है, आपको इल्म सिखा रहा है, आपको उम्रे के मसले बता रहा है। कभी पूछा है कि मौलवी साहब तुसी उम्रा कीता है? आपको हज के मसले बताता है, मौलवी साहब तुसी हज कीता है? आपको कुर्बानी के मसले बताता है, मौलवी साहब तुसी कुर्बानी लई है? फज़ाइल पढ़े होते हैं, सबको पता है, लेकिन पूरा मोहल्ला मिलकर अगर अपने इमाम की मस्जिद की जायज जरूरियात भी पूरा नहीं कर सकता तो इस माल को जन्नत में लेकर जाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान कहता रहता है माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। हालांकि इंसान का माल वो है जो उसने खा लिया, जो उसने खाकर हजम कर लिया, जो उसने पहन लिया और पहनकर मुसीदा कर दिया, और जो उसने अल्लाह की राह में दे दिया, वो इंसान का अपना माल है, वो इंसान का अपना माल है। उसके अलावा इंसान का अपना कोई माल नहीं। जब इंसान फोत हो जाता है, इंसान का हर अमल खत्म हो जाता है। फरमाया 3 अमल बाकी रहते हैं, 3 अमल। किसी की औलाद है वो नेक है, वो नेकी करती है, वो उसका फायदा होता है। किसी को इल्म पढ़ा गया है, और तीसरा अल्लाह की राह में सदका कर गया है, कोई ऐसा काम कर गया, मस्जिद बना गया, मदरसा बना गया, कोई ऐसा रफाई काम सदका खैरात कर गया जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, वो बंदा जो है वो मरने के बाद भी उसका अजर इंसान को मिलता रहता है। हमेशा को बंदा दुनिया में तो नहीं रहता, ये इंसान का अपना किया हुआ इंसान के काम आएगा। जिन लोगों ने ये मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। ये जितने रुफाका जिन्होंने मस्जिद की जगह ली, जिन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह इनकी कब्रों के ऊपर रहमतें नाज़िल फरमा, इनके दराजात बुलंद फरमा। ये जरिया निजात है। बाकी माल तो बच्चों ने तकसीम कर लिया, और इन लोगों ने जो माल यहां पर खर्च किया वही काम आ रहा है। बाकी माल तो रुफाका ने तकसीम कर लिया। इंसान ये समझता है ये मेरा माल है, माल ये अपना नहीं है। अपना माल वो है जो अल्लाह की राह में देना है, वरना आपकी आज सांस बंद हो जाए ना, बच्चों ने तकसीम कर लेना, उन्होंने कहना एने मेरे एने मेरे एने मेरे। और ये माल है, इस माल के साथ हम मोहब्बत करते हैं, इस माल के साथ। अल्लाह जानता है मैंने ज़िंदगी में बड़े जनाजे पढ़ाए हैं, अल्लाह ने मुझे बड़ा मौका दिया। छोटी उम्र में मैंने जनाजे पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। 2004 से मैं जनाजे पढ़ा रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। बड़े जनाजे पढ़ाए हैं। मैंने एक जनाजे पर देखा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तुम स्लैपा पान दे हो, फटे पाओ फटे, ये नबी पाक की सुन्नत है। वो कहने लगे आफा जी फटे महंगे ने, स्लैपां सस्तियां ने। फटे महंगे ने, स्लैपां सस्तियां ने। इस माल के साथ तू मोहब्बत करता है, तेरे बच्चे तेरे ऊपर 10-20 हज़ार रुपये भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन्हों का वस नहीं चलता, तेनू कफन भी जरा घरों ही चुक के पा दें, तेरे कपड़े पाड़ के। बाद में सोचते हैं 10,000 रुपया कबर वाले ने मांग लिया, यह कौन देगा।
अब तो कब्र के ऊपर ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस माल के साथ मोहब्बत करता है इंसान, यह माल इंसान के काम आएगा नहीं, अल्लाह कहते हैं नहीं। फिर जब इंसान फोत होता है ना, जब फरिश्ता आता है तो कहता है अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिय अहदकुमुल मौत। अल्लाह कहते हैं मौत आने से पहले पहले खर्च करो। जब मौत का फरिश्ता आता है ना, फिर कहता है फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी, मैं क्या करूं जाकर, नमाज पढ़ाऊं नहीं, मेरे रोजे रखने हैं वो कर लूं नहीं, को वसीयत करनी है नहीं। अल्लाह कहते हैं ये नहीं। सूरह मुनाफिकून उठाएं, आखिरी आयत, आखिरी रुकू, अल्लाह फरमाते हैं वहां पर इंसान जब मौत का फरिश्ता आता है ना तो कहता है फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी, क्या करूंगा, फ़अस्सद्दक़ा, कुरान के अल्फाज ये कानों में गूंजने चाहिए हर वक्त, ये बैंक बैलेंस वालों के कानों में गूंजने चाहिए, ये उन कानों में गूंजने चाहिए जो माल के ऊपर सांप बनकर बैठे हुए हैं, जो न यतीम को माल देते हैं, न मिस्कीन को माल देते हैं, न मस्जिद में देते हैं, न मदरसे में देते हैं, न मोहल्ले में देते हैं, न गुराबा पर खर्च करते हैं, माली 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 अय्याशियों में उड़ा दिया, बंगलों में उड़ा दिया, कोसरों पर उड़ा दिया, बगैती पुणे में उड़ा दिया, ढोल वालों को दे दिया, दीन पर खर्च नहीं किया, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, बस माल कंजरों पर उड़ाने के लिए माल है, दिखलावे के लिए माल है, अल्लाह की राह में नहीं खर्च करना। बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस, सूद पर माल खर्च कर रहा है, लेकिन माल अल्लाह की राह में नहीं देता। जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुरान कहता है और मुहद्दिसीन ने लिखा है, इंसान कहेगा अल्लाह मुझे माल अल्लाह की राह में देने दे, मुझे यह माल खर्च कर लेने दो जिसको मैंने इकट्ठा किया हुआ है। अच्छा, इंसान माल को क्यों कहेगा? लिखा है मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने, उन्होंने कहा ये इस वजह से, ना इंसान कहेगा मुझे नमाज पढ़ने दो, ना कहेगा रोज़ा रखने दो, ना कोई दूसरी नेकी कहेगा माल खर्च करने दो। वो इस वजह से इंसान को अपने माल खर्च करने के आसार मरने के बाद नजर आने शुरू हो जाएंगे। इंसान को पता चल जाएगा कि ये जो मैंने माल अल्लाह की राह में दिया है ना, इसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे कितने इनामात दिए हैं, कितने इनामात दिए हैं। इस माल के साथ इंसान मोहब्बत करता है। अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है, इंसान माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरतों की जमात से खुसूसी तौर पर फरमाया, या माशर निसा तसद्दकना, या औरतों की जमात कसरत के साथ माल अल्लाह की राह में खर्च किया करो, मैंने तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम में देखी है, अक्सरियत औरतों की जहन्नम में देखी है। लेकिन अब यकीन माने, एक गल्ला नीचे होता है, एक गल्ला ऊपर जाता है, सिवाय 5-5 के ठीपों के और 10-10 रुपए के। मेरा ख्याल है 10 रुपए तो वड्डा नोट मैं कदी नहीं वेख्या उतले गले च। ये हमारे घर की खवातीन है जो हजारों रुपया इकट्ठा करके अपने सूट बनाती हैं, अपना मेकअप लेती हैं, अपनी जात पर खर्च करती हैं, अपने लेने देने में खर्च करती हैं, लेकिन अल्लाह की राह में नहीं। जेवरात के साथ बड़ी मोहब्बत होती है इनको, अपने रहन सहन, अपने सूट, अपने मेकअप, अपने फैशन के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन ये माल ये इंसान के काम नहीं आएगा, हत्ता के ज़कात तक नहीं देती। खवातीन को खुसूसी नसीहत करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, कसरत के साथ माल अल्लाह की राह में खर्च किया करो, कसरत के साथ, और ये माल ही बंदे को जहन्नम से बचाएगा। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल हमारे सामने है। अम्मी आयशा फरमाती है, एक मरतबा एक औरत ने आकर कहा, सदा लगाई, कहा अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो। अम्मी आयशा फरमाती हैं, मेरे घर में सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं था। और ऐसी हालत कभी हमारी हुई है? चलो जी मान लिया बड़ी महंगाई है, बड़ी गुर्बत है, पूरी मस्जिद में से कोई बंदा उठकर यह कह दे मेरे घर में सिवाय एक खजूर के कुछ भी नहीं है, ऐसी गुर्बत तो नहीं हमने देखी कभी। लेकिन उन लोगों का दिल देखें। सवाल करने वाले ने सवाल किया, एक औरत ने, अम्मी आयशा फरमाती है मेरे पास एक खजूर थी, मैंने वो खजूर ही अल्लाह की राह में सदका कर दी, और कुर्बान जाऊं उस औरत पर, उसकी 2 बेटियां साथ थी, उसने उस खजूर को 2 टुकड़े किया, एक टुकड़ा एक बेटी को दे दिया, एक टुकड़ा एक बेटी को दे दिया। एक मरतबा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बड़े दिरमो दिनार अल्लाह की राह में खर्च किए, कोई आया माल आया अल्लाह की राह में दे दिया। बाद में ना उनकी कोई सहेली थी या कोई लोंडी थी, उम्मे वर्दा, वो कहने लगी
ये आपने रोज़ा रखा हुआ था, कुछ थोड़ा सा कोई 1-2 दिरहम थोड़े दिरहम रख लेती, मैं जाकर उसका कोई गोश्त ले आती, वो हम पका लेते, इफ्तारी में खा लेते। अम्मी आयशा पता क्या कहती हैं, अगर तू मुझे याद दिला देती तो कर लेती, अगर मुझे याद दिला देती तो मैं कर लेती, अब तो मैंने अल्लाह की राह में दे दी हैं। यानी कि अपने लिए भी नहीं रखा। ये कहानियां नहीं है, अल्लाह ऐसे नहीं उन लोगों से राजी हो गया। आप मक्के के अंदर जाकर देखें, मक्के के आसार में आज भी मलका जुबैदा की बनाई गई मक्के के इर्द गिर्द नहर मौजूद है, जो अब बंद हो चुकी है, लेकिन आसार मौजूद है उसके। अब भी मलका जुबैदा ने हारून रशीद के दौर में एक नहर बनवाई थी हाजियों के लिए, सहूलत के लिए। उस वक्त इतना जदीद दौर नहीं था, लेकिन कहाँ से पानी निकाला, कहाँ से पानी निकाल कर वहाँ पर हाजियों की सहूलत के लिए, वहाँ पर अरफात के मैदान कर, वहाँ पर पहाड़ों के इर्द गिर्द जो है वो नाली बनाकर लोगों तक पहुँचाया। और जिन औरतों ने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, उनका नाम भी दुनिया में अभी भी बाकी है। ये अम्मी आयशा की तो बात, वो तो सहाबी याद है, उसके बाद भी बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हैं। और प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस माल के ज़रिए आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। मस्जिद बना दें, मदरसा बनवा दें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने मस्जिद बनाई उसने अपना घर जन्नत में बना लिया। अल्लाह की राह में माल दे दिया, कुरान ख़रीद लिए, अहादीस की किताबें ख़रीद ली, किसी यतीम बच्चे की कफ़ालत कर ली। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला इस तरह होंगे जन्नत में जिस तरह 2 उंगलियां हैं। नबी पाक का साथ नसीब होगा। मस्कीन को दे दिया। यह महंगाई का दौर है। फरमाया वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद तो पेट भरकर खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा हो। खुद पेट भरकर खाए लेकिन उसका पड़ोसी भूखा हो। यह पूछो नहीं हमसे। अपने इर्द गिर्द अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, तवज्जो रखें, ख्याल रखें, और रही जिंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। आगे रमज़ान का महीना आ रहा है ना इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें तंदुरुस्ती अता फरमा, हमें सेहत दे, हमें रमज़ान के महीने तक ले जा। नेकियों का मौसम बहार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हवा के चलने की तरह अल्लाह की राह में सदका करते हैं। अगर आपका माल आप किसको कर्ज दे सकते हैं, आप किसी गरीब के घर के अंदर कच्चा राशन रखवा सकते हैं, चावल रखवा दें, गंदम रखवा दें। आज कर दो दें, सारे साल के बाद ज़कात देनी है, वो भी 500-500 करके। ज़कात देने वाला भी एहसान नहीं करता किसी के ऊपर। किसी एक को तो पांव पर खड़ा करें। आपने सबका ठेका नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ताला देखते हैं कि आप जितनी ताकत थी किसी एक को तो खड़ा करें। वो जब नमरूद था ना, नमरूद उसने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गिराने का हुक्म दिया ना, तो एक चिड़िया थी, चिड़िया वो चूंच में पानी भरती और भरकर उस आग पर गिराती। उस चूंच के साथ आग बुझनी थी कि नहीं बुझनी थी? नहीं बुझनी थी, लेकिन रहती दुनिया तक अहादीस के अंदर, वाक़यात के अंदर उस चिड़िया का तज़किरा होता रहेगा। उस चिड़िया का तज़किरा होता रहेगा कि जितनी उसके पास ताकत थी उसने ये काम किया है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है, रियाकारी से बाहर निकल आए। ये सियासी काम ना किया करें। एक तोड़ा देता ओदा आटे दा, ओदे ते भी नाम लिख के तस्वीर खींच ली। डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। तो मुसलमानी भी कोई चीज़ होती है, ईमान भी कोई चीज़ है। 1000 रुपया दिया, उसके साथ तस्वीर खींच ली, वहाँ पर्दा खवातीन को लाइनों में लगा दिया हमने, लगे रहो। गुरबत ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह ने माल दिया, एलानिया खर्च कर सकते हैं, लेकिन रियाकारी से भी बचना है। ये महीना अक्सर लोग इसमें माल खर्च करते हैं। ज़कात भी वो निकालनी है आपने। ज़कात से हटकर भी अल्लाह की राह में माल खर्च करें। मसाजिद की ज़रूरियात का ख्याल रखें। हर घर 1000 रुपये की रसीद हर महीने कटवाए, बगैर कहने के कटवाए। जेड़े 1000 रुपया देंगे ना, 10-10, 12-12 रसीदा हो जाती। उन्होंने पूछो यार रसीद नहीं देंगे, काम ही कोई नहीं है, काम ही कोई नहीं है। अच्छा तू 1000 रुपये के साथ ही तेरा घर चलेगा, चला ले, कितना चलाएगा? 5-5 हज़ार रुपया बच्चियों की फीस है। 5-5 हज़ार रुपया एक बच्चे की फीस, कम से कम 3000 5000 है छोटे छोटे बच्चों की। देते हैं कि नहीं देते? मस्जिदों के अखराजात की फिक्र ही कोई नहीं, मदारिस के अखराजात की फिक्र ही कोई नहीं। मर जाना है, मट्टी से मट्टी हो जाना है। यतीमों पर खर्च करें, मिस्कीनों पर खर्च करें, अहले इलाका की तरफ ध्यान दें। हर गली में
जिसको अल्लाह ताला ने अहले सरवत को अल्लाह ने माल दिया ना, बड़ी खामोशी के साथ किसी दुकानदार को पैसे दे आए कि फला बंदा माल लेने के लिए आए तो पैसे नहीं लेने। कोई ऐसा राजदार काम करें कि आपका पता ही ना चले। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का शागिर्द एक मरतबा ना किसी कैद खाने में किसी चक्कर में ना जेल में चला गया। उनको पता चला मेरा शागिर्द जेल में चला गया, पता नहीं कितने हज़ार दिरहम देकर ना उसको छुड़ा दिया। और फिर मुलाकात करने के लिए उस्ताद मोहतरम से वो बंदा आया, शागिर्द आया, कहने लगा पता नहीं किस अल्लाह के बंदे ने माल दे दिया। उसने कहा अल्लाह के बंदे के लिए दुआ कर, बताया ही नहीं। फिर कभी जाकर अब्दुल्ला बिन मुबारक फौत हुए तो बाद में जाकर पता चला कि मेरे पैसे तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने दिए थे। इस तरह का काम करें, साथ साथ नमाजी खड़े हैं, साथ साथ जो है वो नमाज पढ़ते हैं, पैसे बड़े ने, एक गरीब बंदा अपना बिल लेके फिरता है, वो यार मेरा बिल दे दो, मेरा बिल दे दो, मेरा बिल बोता आ गया, मेरा बिल बोता आ गया। कहाँ जाएंगी हमारी नमाजें अगर हम अपने नमाजियों की तरफ भी तवज्जो नहीं कर सकते। फिर बाद में वाकयात होते हैं, किसी को पानी नहीं मिला, किसी को खाने को नहीं मिला, किसी ने कर्जा देना था, वो बेचारे खुद भी खुदकुशी कर लेता है, बच्चों को भी मार देता है। हालांकि ये जायज़ नहीं है, तवक्कुल के मुनाफी है, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए। ये अल्लाह ताला ने हमसे पूछ लेना है, अपने इर्द गिर्द अपने हमसायों का खुसूसी तौर पर आपने ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कच्चा नहीं तो पका पकाया ही दे दें। सारी हांडी चो एक प्लेट एक कोली काट लोगे तो कुछ नहीं होने लगा। माल अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी कम नहीं होता। और जिनको अल्लाह ने माल दिया, 1 लाख 2 3 4 5 10 लाख रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दोगे, मरने नहीं लगे। खर्च करो अल्लाह की राह में। इस बैंक बैलेंस का क्या करोगे? ये मरने के बाद ये तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। ये अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में दिया हुआ काम आएगा। खर्च करोगे इंशाअल्लाह, पड़ोसियों को भी ध्यान रखोगे, अहले मोहल्ला का भी, इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह की तौफीक के साथ। ये बंदा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह की तौफीक के साथ। 500 बंदा 500 मल, मैं नाम नहीं बार बार लिखवाता, 500 बंदा, हर बंदा अपने घर से जड़ा जड़ा अपने घर वक्री वक्री हांडी पकाता है ना, 1000 रुपये की तो हैसियत ही कोई नहीं है। आपकी ये मस्जिद है, इस मस्जिद में 1000 रुपया दे के उसकी रसीद कटवाया करें। हर बंदा 1 महीने के बाद 1000 रुपया कोई हैसियत रखता है? कोई हैसियत नहीं है 1000 रुपये की। ये कोई काम नहीं है मस्जिदों में हर वक्त मांगते रहो दो जी बिल आ गया, गैस का आ गया, तनख्वाह देनियां ने, ये है वो है। मैं जो तुम्हें इतने खिलार दिया, बंदे बह के गालां कटते रहते हैं, मौलवी आंदे लो पैसे दोगे तो फिर जड़ा ना असी नमाज खिलारनी है। तो ये तवज्जो देने की बात, तवज्जो दिलाना मकसूद होता है हर काम पर। मुझे पता गुर्बत बड़ी है, बड़ी मुश्किल से बंदा अपनी जेब से पैसे निकालता है, लेकिन शैतान कहता है वो गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा ना, गरीब हो जाएगा, अल्लाह की राह में ना देना। लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी ख़त्म होता नहीं। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को ख़त्म करता है, सदकात को अल्लाह बढ़ा देता है। इंसान को जब कफन दिया जाता है ना, उसमें कोई जेब नहीं होती, ये कपड़े भी उतार लेते हैं। कभी आपने गुस्ल दिया अपने किसी को? कभी गुस्ल देकर देखें। इंसान की औकात ये होती है, पड़ा इंसान पड़ा हुआ है, जैसे मर्जी को बंदा जो है वो कपड़े फाड़ कर उतारे जा रहे हैं, तेरा सूट भी काटा जाएगा, तो ये कफन भी पता नहीं किस तरह का उसने पहनाना है। और फटे वाली मिसाल तो मैं दस दी है, कब्र में क्या होना है कोई पता नहीं, और पीछे क्या होना है फिर भी कोई पता नहीं। इंसान अपने माल से ज़्यादा अपने पिछलों के माल से मोहब्बत करता है। पिछलों का माल कौन सा है? मरने के बाद जो उन्होंने तकसीम कर लेना है। कमाया तूने है, हिसाब तूने देना है। अय्याशी तेरी औलाद करेगी, अय्याशी तेरी औलाद करेगी। तेरा माल वो है जो तूने अपने हाथों से अल्लाह की राह में देना है और बगैर रियाकारी के देना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें अपनी राह के अंदर माल खर्च करने की तौफीक अता फरमा। ये शाबान का महीना है, आगे रमज़ान का महीना है, इन 2 महीनों में लोग अक्सर अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, खुसूसन ज़कात। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अगला खुतबा ज़कात के मसाइल के मुतल्लिक़ होगा। जिनकी ज़कात बनती है ना, खुसूसी तौर पर वो टाइम से आए। इंशाअल्लाह बहुत सारे अहम मसाइल ऐसे हैं जो ज़कात के मुतल्लिक़ जो है मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा, ताकि हम लोग ज़कात के मामले में भी फ़रात व तफ़रीक़ का शिकार हो गए हैं। कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई फ़र्ज़ रह ना जाए जिसकी वजह से ये माल हमारे लिए वबाले जान ना बन जाए। बाकी नफली तौर पर भी अल्लाह की राह में माल खर्च करते रहा करें। अल्लाह की राह में माल देने से कभी कम नहीं होता। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।